दोस्तों, सोचिए आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और मीटर रुकता है 150 पर लीटर पर। यह जानकर आपको शौक लगेगा। दोस्तों, पेट्रोल का रेट सिर्फ मार्केट डिसाइड नहीं करता। इसके पीछे होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, वॉर और पावर गेम। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, क्या सच में पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो सकता है? मिडिल ईस्ट टेंशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और आम आदमी को क्या करना चाहिए? दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली का इजराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और बदले में ईरान रिटेलिएट कर रहा है इजराइल, यूएसए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्या इस लड़ाई से भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आप देख रहे हैं एडू नेविगेटर। इंडिया बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, भारत को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है दैट इंडिया इंपोर्ट्स 85% क्रूड ऑयल। वी आर नॉट एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंट। भारत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भारत जो अपना 85% जो एनर्जी है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, वो क्या करता है? वो दूसरे देशों से क्या करवाता है? आपका इंपोर्ट करवाता है। भारत का खुद का क्या नहीं है, आपका कोई एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए भारत क्या करता है, बहुत ज्यादा चीज क्या करता है, 85% जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करवाता है। कहाँ से? दूसरे देशों से। कहाँ से आता है? सऊदी अरेबिया से ऑयल आता है, इराक से आता है, यूएई से आता है और रशिया। आपको पता होगा रिसेंटली रशिया भी क्या बन चुका है, एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन चुका है हमारे लिए। किसका? क्रूड ऑयल का। ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए कि अगर वॉर होता है, अगर वॉर होता है, जैसे कि अभी वॉर हो रहा है ईरान में, आपका वॉर हो रहा है यूएसए के बीच में, इसराइल के बीच में वॉर होता है, तो क्या होगा? वॉर का मतलब होता है सप्लाई का। जैसे ही वॉर शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, जो ऑयल का, जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और अगर एक बार सप्लाई कम हुआ, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट डेंजर जोन, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, आपको पता होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। रिसेंटली आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके बीच में? ईरान के बीच में, यूएसए के बीच में। और यूएसए ने क्या किया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर दिया है, आपका ब्लॉक कर दिया है। भारत का नियरली 50 से लेकर 60% जो ऑयल है, ठीक है, भारत का जो 50 से लेकर 60% जो ऑयल है, वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मून का जो एरिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मून के एरिया से 50 से लेकर 60% आता है। नॉट ओनली इंडिया, चाइना का, जापान का, ठीक है, हमारे जो ईस्टर्न एशिया में जो देश हैं, ईस्टर्न एशिया यानी कि आपका इंडोनेशिया हो गया या फिर आपका साउथ कोरिया हो गया, इनका मैक्सिमम जो ऑयल है वो कहाँ से पास करता है? तो वो पास करता है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होता है, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कौन? आपका ईरान कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही क्या है, ईरान ने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि कोई भी अगर शिप पेट्रोल लेकर अगर पास करता है या फिर क्रूड ऑयल लेकर क्या करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करता है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। रिसेंटली हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनके तरफ से रिमांड आया कि भारत के पास नियरली 74 डेज का क्या है, आपका 74 डेज का ऑयल रिजर्व रखा हुआ है। तो ये भी हमारे लिए एक सोचने की बात है। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या हुआ, ब्लॉक हुआ, ऑयल का जो प्राइस है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से आपके आगे बढ़ेगा, स्काई रूट होगा। व्हेन ऑयल हिट्स 120 टू 140 पर बैरल, अगर 120 से लेकर 150 140 रुपए डॉलर अगर हिट करता है, गैस प्राइसेस इन इंडिया हाइज करेगा। और भारत में जो पेट्रोल है वो करीबन 140 रुपए से लेकर 160 रुपया पर लीटर तक पहुंच सकता है। रुपीज भी डॉलर इफेक्ट। देखिए, ऑयल जो पेमेंट होता है वो किसमें किया जाता है? तो ऑयल का जो पेमेंट होता है वो डॉलर में किया जाता है। और डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो रुपीज क्या होने लगेगा, आपका कमजोर होने लगेगा। The even if the oil prices stay the same, the petrol India will get expensive. अगर ऑयल का प्राइस स्टॉक मार्केट में समान रहता है, उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, पेट्रोल का प्राइस भारत में क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर 100 लीटर ऑयल को हम 90 रुपीज पर डॉलर में करते हैं तो हैवी बर्डन हो जाएगा भारत की। तो सोचने वाला बात है, दैट्स व्हाई द पेट्रोल प्राइस डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट ऑन वॉर बट ऑल्सो ऑन करेंसी। यूएसए का जो डॉलर जितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा जो रुपीज है वो कमजोर होता जाएगा।
और जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा क्या होगा, आपका भारत का करेंसी कमजोर होगा। और भारत का करेंसी कमजोर होने के कारण क्या होगा, आपका जो भारत में जो पेट्रोल के जो प्राइसेस है या फिर जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो क्या करेंगे, बहुत तेजी से आपके आगे बढ़ेंगे। तो केवल वॉर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वॉर के साथ साथ क्या है, भारत का जो करेंसी कमजोर होता जा रहा है, भारत का जो करेंसी आपका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ये भी एक रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। किसके कारण, भारत में क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोल के 150 रुपए लीटर होने के। व्हाट इज इंडिया डूइंग, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हैज टेकन सम स्मार्ट स्टेप्स, बहुत सारा इंडिया ने स्टेप लिया है। जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टोरिंग ऑयल फॉर इमरजेंसी, भारत ने जैसे मैंने बताया 74 डेज का, भारत ने 74 डेज का क्या कर चुका है, पेट्रोलियम रिजर्व को रखा हुआ है। चीप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बाइंग ए डिस्काउंट आफ्टर सैंक्शंस, जैसे कि जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। तो जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, रशिया ने क्या किया, अपने क्रूड ऑयल का जो प्राइस है बहुत कम कर दिया। जिसके कारण क्या किया, इंडिया ने रशिया से क्या किया, बहुत सस्ते प्राइस पर क्या किया, क्रूड ऑयल को परचेज किया। इथानॉल ब्लेंडिंग, रिसेंटली आपको पता होगा भारत में क्या कर 20% इथानॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, यानी पेट्रोल के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% इथानॉल को मिक्स करके कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो डिपेंडेंट है पेट्रोल के ऊपर या फिर क्रूड ऑयल के ऊपर, वो भी क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। तीसरा और चौथा जो भारत गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है वो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश, हम लोग धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, आपका सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो ये सारे कुछ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है। बट द रियलिटी इज इंडिया इज स्टिल नॉट फुल्ली सेफ, लेकिन रियलिटी क्या है, इंडिया अभी तक फुल्ली क्या नहीं है, सेफ नहीं है। इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन क्या होगा, एक्सपेंसिव पेट्रोल मीन्स, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव होगा तो क्या, आपके जितने भी रॉ मटेरियल है, वेजिटेबल्स हो गया, फूड्स हो गया, उनका प्राइस क्या होगा, आपका तेजी से बढ़ेगा। ग्रोसरी का क्या होगा, आपका जो समय प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी भी चीज को बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। दिस ट्रिगर द इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन, जिसके कारण क्या होगा, भारत में जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो क्या होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एंड द आरबीआई में राइज द इंटरेस्ट रेट, और ये भी हो सकता है कि इस इन्फ्लेशन को क्या करने के लिए, ट्रैकल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दे, आपका बढ़ा दे। जिसके कारण क्या होगा, जो लोन्स होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे। ईएमआई जो होगी, एक मिडिल मैन के बीच में जो ईएमआई पड़ेगा वो क्या होगा, आपका महंगा पड़ने लगेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए सब कुछ रिलेट कर रहा है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे देश में क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने लगेगा, ग्रोसरी महंगे होंगे, वेजिटेबल्स महंगे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आरबीआई बाउंड होगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंसिव लोन होंगे, कॉस्टली ईएमआई होगा। तो सब कुछ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सारा इंपैक्ट किसके पर आएगा, जो भारत में रहने वाला जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर आएगा। इच 150 पेट्रोल पॉसिबल, क्या 150 रुपए पेट्रोल पॉसिबल है, इफ मिडिल ईस्ट वॉर, अगर ये क्या होता है, मिडिल ईस्ट वॉर क्या होता है, जो भी चल रहा है वो बहुत देर तक, बहुत ज्यादा दिनों तक क्या करता है, कंटिन्यू रहता है। ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, आपको पता होगा रिसेंटली ईरान ने क्या किया है, जो सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया का क्या है, क्रूड ऑयल आपका रिफाइनरी है अरमको, उस पे ऊपर क्या किया है, आपका अटैक कर दिया है। ठीक है, दुबई, बहुत सारे कहे कतर, ओमान, सब पे क्या कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है। तो लास्ट में अगर ओपेक कंट्री ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, पेट्रोल का प्राइस को कम कर देंगे ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये एक कारण हो सकता है। डॉलर क्या होने लगा, आपका स्ट्रांग होने लगा, रुपीज क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। तो देन यस, 150 इज पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म्स, छोट थोड़े समय के लिए क्या है, 150 रुपया क्या है, पेट्रोल पॉसिबल है। बट द गवर्नमेंट कैन कट एक्सरसाइज ड्यूटी टू कंट्रोल द प्राइसेस, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक्सरसाइज ड्यूटी को क्या कर सकता है, आपका कट कर सकता है, प्राइस को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो यस, 150 रुपीज प्राइस ऑफ पेट्रोल इज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल एडू नेविगेटर को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।